साथियों नमस्कार। ये वीडियो खास तौर से उन टीचर्स के लिए बनाया मैंने कि जो अपना एफएलएन और रिजल्ट से रिलेटेड जो वर्क है, रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स है, उनको बहुत ही कम टाइम में स्मार्टली और बहुत ही अट्रैक्टिव वे में एक तरह से एक्यूरेसी के साथ बनाना चाहते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो है जिसमें एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है, उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उस पर काम करना है, किस तरह से हमारा टाइम बचाना है और बहुत अच्छे से इजी वे में काम करना है। तो साथियों मैं उस टूल को डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ निवेदन है जो आप सबसे करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो टूल है उसको तभी अच्छे से यूज कर पाएंगे जब इस वीडियो को देख करके समझ लेंगे, क्योंकि बहुत सारी स्टेप्स है जिनमें काम करना है और टेक्निकलिटीज है वो समझनी जरूरी है। और इसके अलावा दूसरा, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि एमसीडी टीचर्स का है, खासतौर से टेक्सेवी टीचर्स का, जो खासतौर से सारे टूल्स हमारे यूज करते हैं, जहाँ पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारे अपने डाउट्स, क्वेरीज और कंफ्यूजन कुछ भी है तो उसको लेकर के जहाँ से सॉल्यूशन मिल सकता है। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको स्किप नहीं करनी चाहिए आई थिंक, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है, बहुत परेशानी हो सकती है। और एक निवेदन और मैं करूंगा कि बहुत सारे लोग जब कहीं प्रॉब्लम में फंसते हैं तो पर्सनली मैसेज करते हैं, और जब हजारों की संख्या में टीचर्स होंगे और वो पर्सनली मैसेज करेंगे तो आई थिंक उसका रिप्लाई करना बहुत मुश्किल है। तो मैं निवेदन ये करूंगा कि आप अगर मैसेज के थ्रू बात रखना चाहते हैं तो ग्रुप में रखें, और जहां तक हो सके आप कॉल करें। कॉल करने से साथ के साथ सॉल्यूशन मिल जाता है। अदरवाइज वीडियो और इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो ऐसी दिक्कतें आएगी नहीं। हाँ, एक हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और जो हमारा एमएस ऑफिस का जो वर्जन है उसको लेकर के भी थोड़ी बहुत चीजें हैं जो कुछ फीचर्स प्रॉपरली काम नहीं करते, तो वो आपको समझने हैं कि आप किस सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे उस सॉफ्टवेयर को, उस टूल को। एक्चुअली वो एक सिंपल एक्सेल यूटिलिटी फाइल है जो हम अपने पीसी और लैपटॉप में डाउनलोड करके उस पर काम करते हैं। एक ऑफलाइन यूटिलिटी है वो, कोई ऑनलाइन यूटिलिटी नहीं है। तो उसको हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे बता देता हूँ आपको, कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस फाइल का मैंने लिंक दिया है, जिसको सिंपली आप लिंक को क्लिक करेंगे और उस फाइल का नाम दिखने के बाद उस पर राइट क्लिक करके या डाउनलोड का ऑप्शन दिखे तो उसको डाउनलोड पहले करना है अपने सिस्टम में और तब काम करना है। हाँ, डायरेक्टली उसको डबल क्लिक करके ओपन ना करें, वो दिक्कत आएगी। तो आई थिंक आप ये जो बातें मैंने जनरली बताई है वो समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपनी सिस्टम की जो स्क्रीन है उसके थ्रू अपने सॉफ्टवेयर को डिस्कस करते हैं। तो ये मेरा स्क्रीन है। स्क्रीन में जिस फोल्डर में मैंने डाउनलोड किया था वो डाउनलोड में फाइल दिखेगी। एक्चुअली इंटरफेस अलग दिखेगा आपको, क्योंकि मेरा ये मैकबुक है और आप विंडो में काम कर रहे होंगे तो डिफरेंट है, लेकिन वर्किंग सेम है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये स्क्रीन है हमारी, और ये हमारे सॉफ्टवेयर का होम पेज है। यहाँ से ही हमारा काम स्टार्ट करना होता है। तो इस पेज पे जनरली कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आपको देखने हैं, समझने हैं और उनको फॉलो करना है। क्या है जो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी अपनी बात में, लेकिन फिर भी एक बार बता दूं कि जो ये सॉफ्टवेयर है उसको आप वीडियो देख करके ही यूज करें, बिना वीडियो देखे इसको यूज ना करें। दूसरा है, हमारा ये सॉफ्टवेयर क्योंकि टाइम टू टाइम अपडेट भी होता है, तो आप केवल और केवल यूट्यूब के लिंक से ही डाउनलोड करें। कोई भी आपको सोशल मीडिया पे एक्सेल फाइल शेयर करे तो उसको यूज ना करें। वो हो सकता आउटडेटेड हो सकता करप्ट फाइल हो सकता है उसमें और कोई एरर आ रखी हो, तो उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। तो आपको एक तरह से अपडेटेड लेटेस्ट चीज मिलेगी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। तो ये जरूरी है। पीसी और लैपटॉप में ही ये वर्क करेगा, क्योंकि मोबाइल में वो फीचर्स और सॉफ्टवेयर नहीं होते जो इसको सपोर्ट करते प्रॉपरली। फिर भी आपकी रिस्क है, आप करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके लिए अलग से एक एक्सेल सीट का लिंक भी दिया है जो केवल डाटा एंट्री सीट्स है। वहां पे उनको खोल करके आप उनको डाटा एंटर कर सकते हैं और उसको फिर अपने पीसी लैपटॉप में डाल करके उस सारे डाटा को कॉपी पेस्ट के थ्रू इस सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद मैं बता रहा था कि टेलीग्राम ग्रुप, उसको ज्वाइन करना है, क्योंकि उसके थ्रू ही आप अपडेटेड रह सकते हैं। और एक फीडबैक फोरम, डेफिनेटली कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी सर्विस हमें मिलती है तो उसका फीडबैक एक्सपेक्टेड होता है। तो ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि आप लोगों के फीडबैक हमारे तक पहुंचने चाहिए, राइट। उससे हम सजेशंस लेकर के उनके अकॉर्डिंग सुधार भी करेंगे, उससे आप अप्रिशिएट भी करते हैं हमारे को।
तो उससे हमारे को एनर्जी मिलती है और अच्छा करने की। तो वो फीडबैक फॉर्म जरूर भर दे, आपका काम हो जाए तो उसके बाद जो भी एक्सपीरियंस जैसे भी रहे उसको लेकर के। नीचे ग्रीन पट्टी के अंदर एक लाइन है कि आई हैव रीड, अंडरस्टैंड एंड एग्री विद ऑल इंस्ट्रक्शंस गिवन अबोव। एग्जैक्टली आप ऑनेस्ट है अपनी चीजों को लेकर के, तो ये एग्री है, तो यहां से आप सेलेक्ट करें यस। ये यस सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। एग्जैक्टली जो ऑनेस्ट लोग हैं वो काम सही कर पाएंगे, क्योंकि वो यहाँ फंस जाते हैं। वो यस तभी करेंगे जब इनको पढ़ा होगा, समझा होगा और आगे इसके साथ काम करना चाहेंगे। यस करते हैं, हमारे सामने यहाँ पे राइट में जो इंपॉर्टेंट लिंक्स है उनकी बात कर लेते हैं, जो कि हमारे सॉफ्टवेयर को वर्किंग के लिए जरूरी है। हाँ, मैं नीचे कुछ लिंक्स और दे रखे, टेलीग्राम का लिंक भी यहाँ मिलेगा आपको, यूट्यूब के वीडियो का भी लिंक मिलेगा, फीडबैक फॉर्म का भी लिंक यहाँ मिलेगा, और फेसबुक पे भी जाकर के आप हमारे को अप्रिशिएट कर सकते हैं, वो भी लिंक मिलेगा, तो यहाँ से भी कर सकते हैं आप। नहीं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो ये सारे लिंक है ही। चलो बात करते हैं हमें सॉफ्टवेयर की वर्किंग की, कि कैसे हमें इस पे काम करना है। तो सबसे पहले डाटा एंट्री का टैब है, रिपोर्ट्स का है, सपोर्ट टीम है, FAQ है, ऑफिशियल गाइडलाइंस है। तो तीन नीचे के जो टैब है वो हमारी सपोर्ट और हमारी गाइड का काम करते हैं। सपोर्ट टीम है, हमारे टीम के मेंबर है, उनके नंबर और उनके जोन के नाम, स्कूल का नाम दे रखा है, वहां से आप कॉल कर सकते हैं उनमें से किसी को भी और हेल्प ले सकते हैं। FAQ है, जो कि बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे डाउट्स लोगों के होते हैं, उनको हमने एक जगह कंबाइंड कर रखा है। तीसरा ऑफिशियल गाइडलाइंस है, एग्जैक्टली किसी भी काम को करते हैं उसके लिए हमारे डिपार्टमेंटल गाइडलाइंस बहुत मैटर करती है, और वो गाइडलाइंस आपको यहाँ पे मिल जाती है। आप देख सकते हैं, कोई डाउट में भी फंसते हैं तो उन गाइडलाइंस को यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो अब हम वर्किंग पे चलते हैं। डाटा एंट्री और रिपोर्ट्स के पेजेस के थ्रू ये सारा सॉफ्टवेयर टिका हुआ है। डेटा एंट्री पे हमें इनपुट करना है, मीन्स हमारा डाटा डालना है, और रिपोर्ट्स में हमारे को सारा आउटपुट मिलना, जो भी हमारे रिजल्ट्स है, जो भी सारे रिपोर्ट्स बनते हैं। तो डेटा एंट्री पे हमें बेसिक, बिल्कुल बेसिक डाटा एंटर करना है। कैसे कैसे करना है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको क्लिक किया और ये पेज यहाँ ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। इस पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे कॉमन एंट्रीज टू बी फिल्ड, ये फिल करनी है आपको, तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे नेम ऑफ द स्कूल फर्स्ट आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, MC प्राइमरी स्कूल, और बहुत सारे ऑप्शन है जो आपको सूट करे वो लगा सकते हैं। जैसे हमने MC प्राइमरी स्कूल को यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे अगला क्या खुल गया, प्लेस ऑफ द स्कूल मीन्स सेकंड पार्ट ऑफ द स्कूल नेम। तो मैं अपने स्कूल का नाम डाल देता हूँ। आप आगे पीछे और भी अपनी प्लेस वगैरह, उसका एड्रेस वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। स्कूल ID क्या है वो आप यहाँ डालेंगे, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 7 डिजिट ID है, स्पेशली लिख रखा है, आप और कुछ ना डालें। वार्ड नंबर है, मान लो कुछ भी डाल दिया जाए यहाँ पे। आपका वार्ड नंबर कौन सा है, स्कूल का जोन कौन सा है, आपकी क्लास कौन सी है, सेक्शन कौन सा है, 1 बाय 1 करके सीक्वेंस में ही सारी चीजें आपको एंटर करनी है। HOS नेम मान लो कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पे, और लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है यहाँ पे आपको, जो जानते हैं आपकी कौन सी लैंग्वेज आपकी रहेगी, हिंदी। ये हमने कर दिया। उसके बाद 2 एंट्रीज और रह रही है जो केवल 5th क्लास के लिए है, क्योंकि वो सर्टिफिकेट प्राइमरी का होता है, उसके ऊपर आपको सीरियल नंबर भी एंटर करने थे कि कौन से सीरियल नंबर से स्टार्ट करना उनको, और उनकी डेट इशू करने की क्या रहेगी वो आपको यहाँ एंटर करना। रिजल्ट वाली डेट इशू डेट होती है, मीन्स वो जब रिजल्ट होगा उस टाइम पे आपको फिल करनी है, केवल क्लास 5th के लिए करनी है। अब आगे बढ़ते हैं कि एक एक पेज पे डेटा एंट्री कैसे करनी है। तो स्टूडेंट डिटेल, फोटो, FLN डाटा, टर्म 1 टर्म 2, अटेंडेंस, अदर सब्जेक्ट, ये 1 बाय 1 करके हमें सभी कंप्लीट करनी है एंट्रीज। तो स्टूडेंट डिटेल पे जाते हैं, ऑलरेडी डाटा भरा हुआ मिलेगा आपको, सारे कॉलम आपको दिखे कौन कौन सी डिटेल आपको चाहिए यहाँ पे। तो ये डाटा आप मैनुअली एंटर कर ले सकते हैं, जो कि हेडिंग में दिया हुआ कौन कौन से फॉर्मेट किस किस तरह से करनी है। मैनुअली एंटर करेंगे तो गलती होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन दूसरा ओपन ऑप्शन कॉपी पेस्ट का भी है, और कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप पूरा डाटा कहीं से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ कुछ प्रिकॉशंस है, ध्यान रखने वाली बातें हैं। क्या है कि आप जब भी यहाँ डाटा कोई पेस्ट करे तो उसको डायरेक्टली पेस्ट ना करे, कंट्रोल V करके उसको आप पेस्ट स्पेशल एज वैल्यूज करें, जो कि मैंने लिखा, कॉपी डाटा शुड बी पेस्ट हियर एज वैल्यूज यूजिंग पेस्ट स्पेशल ऑप्शन। आपके यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कुछ डाटा मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट आता है और एक पेस्ट स्पेशल आता है, और
उसको वैल्यूज में जाकर के बहुत सारे ऑप्शन आते हैं आपके विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। एक विंडो खुलेगी, उसके अंदर पेस्ट स्पेशल आएगा, उसका सेलेक्ट करके ओके करना होगा, तो ये वो डाटा एज इट इज पेस्ट हो जाता है। मतलब यहाँ जो डाटा रिक्वायर्ड है उस फॉर्मेट में पेस्ट होता है। तो समझ गए होंगे कि पेस्ट स्पेशल एज वैल्यूज ही करना है। और तीसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, प्लीज वॉच वीडियो फर्स्ट इफ यू वांट टू यूज स्टूडेंट पोर्टल डाटा। एग्जैक्टली स्टूडेंट पोर्टल पे से भी डाटा आप यूज कर सकते हैं जो कि अपडेटेड होता है। तो उस पे जाते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आगे बढ़े, यहाँ स्टूडेंट पोर्टल का भी लिंक है जहां से जा सकते हो, और यहाँ वीडियो का लिंक दे रखा है जो कि आप देख रहे हैं। तो स्टूडेंट पोर्टल क्लिक करने पर आपको लॉगिन क्रेडेंशियल आपको एंटर करने हैं और अपने स्कूल की लॉगिन पे जाना है, जहां पे आपको स्टूडेंट पोर्टल में एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से सेक्शन और क्लास को सिलेक्ट करके वो डाटा वहां से उठाना है। कैसे लेंगे वहां से, मैं करके यहाँ नहीं दिखा रहा, आप समझ जाएंगे कि वहां जो सीरियल नंबर 1 से लेकर के एंड तक के बच्चों का कंप्लीट राइट मोस्ट जो कॉलम है वहां तक का डाटा आपको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करके कंट्रोल सी के थ्रू कॉपी करना है, और कॉपी करके क्या करना आपको, इस पेज पे आ जाना वापस। और इस पेज पे मैंने बता रखा है कि आपने दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कॉपी किया है, तो यहाँ येलो जो सेल है, फर्स्ट सेल है, वहां आकर के सीधा पेस्ट करना, ओनली सीधा पेस्ट। डायरेक्ट कंट्रोल वी कर दो या पेस्ट कर दो, पेस्ट स्पेशल नहीं करना यहाँ पे। और अगर यहाँ पेस्ट कर देते हो तो सारा डाटा यहाँ आपको दिख जाएगा, जितना भी डाटा होगा सारा दिखेगा आपको यहाँ। उसके बाद क्या करना आपको, नेक्स्ट बटन पे जाना, जहां पर वो डाटा सारा फिल्टर होकर के आ जाता है। जो जो डाटा हमें चाहिए था वो डाटा आ जाता है, बाकी डाटा वहां हमें जरूरत नहीं है तो वो नहीं आता है। यहाँ पे जब डाटा आएगा तो रोल नंबर भी आ जाएंगे, एडमिशन नंबर, सब चीजें यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन दो कॉलम को लेकर के मैंने येलो कर रखा, उनका डाउट मैं समझा देता हूँ क्या है, कि डेट ऑफ एडमिशन होता ही नहीं है स्टूडेंट पोर्टल पे, तो नहीं आएगा, जरूरत भी नहीं है उसकी। और डेट ऑफ बर्थ वाला कॉलम भी यहाँ येलो कर रखा, क्यों, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट स्टूडेंट पोर्टल पे अलग होता है, जबकि हमें डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट DDMM YY में चाहिए। अगर आपको जो फॉर्मेट दिया हुआ है स्टूडेंट पोर्टल का वही चाहिए, तो आप पिछले पेज पे जाकर के वो डाटा कॉपी करके डायरेक्टली जहां पर ये डाटा पेस्ट करते हैं वहां कर सकते हैं। तो यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे डाटा को, कि मान लो आपका डाटा यहाँ तक है तो उसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया, कॉपी किया, और कॉपी करके कहाँ जाएंगे, स्टूडेंट डिटेल वाले पेज पे, और यहाँ एक नंबर सीरियल नंबर 1 रोल नंबर वाले कॉलम में 1 पे हमें पेस्ट कर देना है वो, और पेस्ट कर दिया, डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना। ये चीजें पहले बता दी मैंने कि पेस्ट स्पेशल एज वैल्यूज करना है, वैल्यूज को क्लिक करना है और ओके करना है। तो ये डाटा यहाँ आ जाता है। अब इसमें डेट ऑफ बर्थ वाली बात मैंने बता दी थी कि वो आपको यहाँ से एंटर करनी है, और डेट ऑफ एडमिशन की जरूरत नहीं है हमारे को, बाकी चीजें सारी हमारे स्टूडेंट पोर्टल से मिल जाती है। तो कितना आसान है कि एक बच्चे की एंट्री भी नहीं कर पाओगे उतनी देर में आपके 50 बच्चों की एंट्री यहाँ आ जाती है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें चलना फिर से डाटा एंट्री पेजेस पे। डाटा एंट्री पेजेस पे दूसरा ऑप्शन है फोटो वाला। फोटो पे क्या करना होता है आपको, मैं इनको डिलीट कर देता हूं पहले। ओके, फोटो पे क्या करना है, यहाँ नाम दिख जाते हैं हर एक बच्चे के, और फोटो का एक कॉलम है। फोटो के कॉलम में जिसपे भी नाम के सामने जिस बच्चे की फोटो लानी है उस सेल को सेलेक्ट करते हैं, और इंसर्ट ऑप्शन में जाते हैं। इंसर्ट करते हैं तो पिक्चर का एक ऑप्शन आता है, उसमें अपनी फाइल्स पे जाकर के वहां हम जाते हैं कि हमारी फोटो कहाँ पर है, डेस्कटॉप पे है, ये रही, उसको सेलेक्ट किया और इंसर्ट को क्लिक किया तो वो फोटो यहाँ पे आ जाती है। उसको ये डॉट्स बने हुए हैं चारों कोनों पे, लाइनों पे, उसकी सहायता से हमें उसको ड्रैग करके सेट कर देते हैं। चारों तरफ की लाइनें दिख जानी चाहिए, वो सेट हो गई। थोड़ी बहुत आगे पीछे कर सकते हैं पकड़ करके। ओके, दूसरा फिर एक फोटो और इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट मेन्यू में जाकर के, पिक्चर्स में जाकर के, फाइल्स में जाकर के दूसरी फोटो और इंसर्ट कर लेते हैं। वो भी इसी तरह से बड़ी आएगी, लेकिन उसको आप छोटा कर सकते हो ड्रैग करके, और सेट कर सकते हो आगे पीछे। सेलेक्टेड रहनी चाहिए, एरो किसी भी राइट और लेफ्ट डाउन कर सकते हैं आप। तो ये दो फोटो मैंने करी, बाकी 1 बाय 1 ऐसे करते। लेकिन हाँ, यहाँ एक चीज मैं रिकमेंड करूंगा कि ये काम सबसे लास्ट में करना, जब आपका सारा काम रेडी हो जाए। क्योंकि फोटो आपने कर दी, मान लो सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ गई, कुछ अपडेट करना है, तो आप ये फोटो वगैरह फिर से आपको यहाँ से कॉपी करना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बजाय एक बार इंसर्ट करना, राइट। तो आपको पता चल जाएगा कि सॉफ्टवेयर प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो आपको पता चल जाए, श्योर हो जाए, तब आप एक काम करना। तो ये हो गया। उसके बाद फिर से डाटा एंट्री पेज पे जाते हैं, FLN डाटा है।
FLN डाटा पे क्या आपकी मिशन बुनियादी क्लासेस चली थी। FLN डाटा वही लोग करें जिसमें FLN के रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स बनानी है, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे हर एक फोर्टनाइट में हर एक सब्जेक्ट के लेवल्स एंटर करने हर एक स्टूडेंट के सामने। तो ये सारे लेवल्स करने हैं। इसमें क्या क्या है, एक लेवल 1 से 5 है, लॉन्ग एब्सेंट और NA है। लॉन्ग एब्सेंट किसके लिए है, जो अब तक बच्चा आया ही नहीं है, जिसका असेसमेंट एक बार भी नहीं हुआ। और जो NA किसके लिए है, कि जो बच्चे का एडमिशन ही बाद में हुआ है या वो नाम कट चुका है, तो NA उसके लिए एंटर करना है। तो ये सब चीजें कर लेने के बाद हम जैसे सितंबर 2nd फोर्टनाइट तक डाल रखा है, तो हमारा ये डाटा यहाँ आ जाता है। उसके बाद फाइनल डेटा यहाँ पे एक बार कॉपी पेस्ट भी करना। फाइनल का मतलब लेटेस्ट वाला, लेटेस्ट यहाँ सितंबर 2 है, 2 को सारा कॉपी किया, तीनों कॉलम्स को सेलेक्ट करके और उसको पूरा सेलेक्ट करके कॉपी करके वहां जाके आप सीधा पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ जाके पेस्ट कर सकते हैं। तो ये डाटा आ जाता। फाइनल केस स्टडी के फॉर्मेट के लिए जरूरी है ये, अदरवाइज आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको समरी भी मिल जाती है यहाँ पे, समरी फोर्टनाइट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, लेवल वाइज, कि कितने बच्चे कौन से लेवल पे किस सब्जेक्ट के अंदर। तो ये हमारे एडुलाइव पोर्टल पे जो हमें फोर्टनाइटली जो रिपोर्ट्स अपलोड करनी होती है वो भी हेल्पफुल हो सकती है। अब हम वापिस से कहाँ जाते हैं, डेटा एंट्री पेजेस पे। और वहां पे क्या बचा, अब टर्म 1 बचा। टर्म 1 पे जाते हैं जहाँ पे हमारे बच्चों के पीरियडिक असेसमेंट्स वगैरह मिड टर्म की मार्क्स एंटर करने हैं। जो मार्क्स पीरियडिक में 20-20 नंबर के पेपर होते हैं, तो 20 में से ही एंट्री करनी है। 20 में से एंट्री करेंगे तो यहाँ आगे जाकर के क्या आ रहा है, पीरियडिक असेसमेंट का वेटेज जो कि 5 नंबर का होता है। पीरियडिक फर्स्ट और सेकंड मिलाकर के 5 नंबर का वेटेज लेता है, वो ये वेटेज यहाँ आ जाता है आपके सामने। और उनके फर्स्ट और सेकंड जो पीरियडिक असेसमेंट होते हैं उनके ग्रेड भी आ जाते हैं, कन्वर्ट होकर के ग्रेड आ रहे हैं। क्यों ग्रेड क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें एडुलाइव पोर्टल पे अपलोड करने होते हैं। अपलोड करने के लिए समरी यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है कि पीरियडिक फर्स्ट के अंदर A ग्रेड में कितने बच्चे हैं सब्जेक्ट वाइज, B ग्रेड में कितने, CDE में कितने कितने बच्चे लॉन्ग एब्सेंट है। ये सब चीजें यहाँ पे आ जाती है। तो आपको एडुलाइव पोर्टल पे ये रिपोर्ट फिल करने में भी हेल्प मिलेगी। तो हर एक पीरियडिक का भी यहाँ से आपको ये डाटा मिल जाता है। अब बात करते हैं मिड टर्म की। मिड टर्म के 30 में से मार्क्स यहाँ एंटर करने हैं। पेपर 60 का होता है, मार्क्स 30 में से एंटर करने। तो आपको ऑफ करने मींस जो बच्चे के मार्क्स ऑब्टेन किए उनमें से। तो ये तीनों फील्ड आपने कंप्लीट कर दिए सभी बच्चों के। तो उसके बाद देखते हैं कि आगे मल्टीपल असेसमेंट, सब्जेक्ट एनरिचमेंट और पोर्टफोलियो के मार्क्स अपने आप दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, ये ऑटो जनरेटेड है, जो कि मैंने ऊपर लिख रखा कि मार्क्स ऑफ ME, SC एंड पोर्टफोलियो आर ऑटो जनरेटेड इन प्रोपोर्शन टू periodic and term exam marks. If you want to change, please go to edit page. यहाँ एडिट भी दे रखा, अगर यहाँ से एग्री नहीं करते हो तो आप एडिट पे जाकर के यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हो। जिस बच्चे के मार्क्स यहाँ एंटर करोगे उसी के चेंज होंगे। सबके चाहते हो तो सबके एंटर करो, नहीं तो सबके एंटर मत करो, खाली रहने दो। तो आप जिन बच्चों के, मान लो बच्चा कमजोर तो है लेकिन वो स्पोर्ट्स वगैरह में अच्छा, तो उसके मार्क्स यहाँ से एंटर कर सकते हो। तो ये काम आप कर सकते हो। लेकिन यह एंट्री आपको मल्टीपल असेसमेंट की जो है 5 मार्क्स की होती है, अटेंडेंस के मार्क्स भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो मैनुअली अगर आपको एंटर करनी है तो अटेंडेंस के मार्क्स को इंक्लूड करके करना है। और अगर आपको ऑटो जनरेटेड से काम चलाना है तो ऑटो जनरेटेड में अटेंडेंस के मार्क्स भी ऑटो जनरेटेड होकर के आ जाएंगे, क्योंकि वो अटेंडेंस हम अलग पेज पे एंटर करेंगे। तो ये हमारे काम हो जाता है यहाँ पे। और ऑटो जनरेटेड करो या आप एडिट करो, वो आप समझ गए होंगे। तो डेटा एंट्री पे जाते हैं और अब अटेंडेंस वाले पेज पे जाते हैं। अटेंडेंस में मैंने बताया कि आपको अटेंडेंस यहाँ एंटर करेंगे। सितंबर 30 मिड टर्म तक की अटेंडेंस होती है। तो मिड टर्म में आपको 30 सितंबर की जो अटेंडेंस है वो मैक्सिमम मीन्स अब तक जितने भी वर्किंग डे है उनकी कितनी अटेंडेंस बढ़ती है वो, और दूसरा एक्चुअल अटेंडेंस जो बच्चे के जितने दिन प्रेजेंट रहा वो। तो यहाँ मैक्सिमम अटेंडेंस मोस्टली बच्चों की कॉमन होती है, क्योंकि बच्चे 1 अप्रैल से आ रहे हैं तो उनकी सेम होगी। और बच्चे अगर बाद में एडमिशन होते हैं तो उनको मान लो लास्ट में होते हैं, उनका आप एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से एक एक करके। एडिट कर दिया, अब यहाँ एक्चुअल अटेंडेंस एंटर कर दी। उसी तरह से सेशन की टोटल, मतलब फाइनल टर्म के लिए ये, तो वो सेशन की टोटल जो मार्च के रजिस्टर में क्लोजिंग अटेंडेंस होती है वो एंटर करेंगे मैक्सिमम। और हर एक बच्चे की इंडिविजुअल जो अटेंडेंस है वो एंटर करेंगे 1 by 1। तो ये क्या होता है, अटेंडेंस का काम हो जाता है। अटेंडेंस के परसेंटेज आगे दिखाए रखा आपको, 92% है, 93 है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम मार्च तक की अटेंडेंस करी तो फाइनल टर्म की कैसे हुई, क्योंकि फाइनल टर्म की अपने आप सिस्टम करेगा, क्योंकि मिड टर्म तक की घटा देगा और बची हुई जो है फाइनल टर्म की बचेगी, और उसमें से परसेंटेज निकाल करके उसके मार्क्स भी कन्वर्ट कर देता है। मार्क्स 92, 93 के 2 मार्क्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि 75 तक को मार्क्स नहीं होते, और 75 के ऊपर 5% पे 0.5 इंक्रीज होता है।
तो 90 से लेकर 91 से लेकर 95 तक 2 मार्क्स का वेटेज होता है। 95 से ऊपर 2.5 होगा, क्योंकि टोटल वेटेज 2.5 है हर एक टर्म के अंदर। तो ये काम हमारा हो गया। उसके बाद ओके, तो इस तरह से हमने टर्म फर्स्ट अटेंडेंस की एंट्री कर दी। इसी तरह से टर्म टू में जाएंगे तो जब फाइनल टर्म होगा उस टाइम पे ये सब एंट्रीज भी हम कर लेंगे। और सेम चीज फर्स्ट टर्म की तरह इस फाइनल टर्म में भी है। आप एडिट भी कर सकते हैं, उनके ऑटो जनरेटेड रख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है वहां से कर सकते हैं। फिर से डेटा एंट्री भी आते हैं। अदर सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट किसके लिए है? एक्चुअली अदर सब्जेक्ट जिनके पास ये चीजें होती है, जिन स्कूल्स में अदर सब्जेक्ट होता है, वहां से सब्जेक्ट ऊपर सेलेक्ट करेंगे। जैसे बंगाली है तो बंगाली करेंगे और उसके मार्क्स यहाँ एंटर कर देंगे, फर्स्ट सेकंड फोर्थ और थर्ड पीरियोडिक के, मिड टर्म के और फाइनल के। बाकी तीनों इंटरनल असेसमेंट्स है, उनके बाकी सब्जेक्ट्स के बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ पे जब आपको करना तभी इसको एंटर करें, अदरवाइज इसको छोड़ दें। तो ये काम हमारा डेटा एंट्री का लगभग कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट डेटा एंट्री होने के बाद में आपका काम फिनिश, एग्जैक्टली आपका काम खत्म हो जाता है यहाँ पे। अब आपको लेना है क्या? आउटपुट। और आउटपुट जब मिलते हैं तो एक तरह से मैजिकल लगता है। मैजिकल मीन्स कि आपने जो काम किया अब तक, ये जितनी एंट्रीज की उसमें मुश्किल से आधा से पौन घंटा लगता है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लग जाएगा, जो कि पूरे साल का काम है। पूरे साल की डाटा एंट्री करोगे तो 1 घंटा लग जाएगा। हालांकि आप स्टेप बाय स्टेप अपडेट करते जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि आपने काम किया है। लेकिन ये काम कंप्लीट हो जाता है तो अब हमें क्या मिलेगा यहाँ से? चाहे यहाँ से चले जाओ या होम पेज पे जाकर के हम रिपोर्ट्स पे जाते हैं। एग्जैक्टली हमें रिपोर्ट्स चाहिए, उसके लिए तो डाटा एंट्री करी, और यहाँ जाते हो तो आपको यहाँ पे खजाना दिख जाता है। खजाना कैसा? कि ये सारे टैब्स है, इनके साथ जो रिपोर्ट्स है वो हमें ऑटो जनरेटेड मिलती है। और ऑटो जनरेटेड भी एक अट्रैक्टिव, एक ग्रेसफुल तरीके से, कॉम्पैक्ट तरीके से बनी हुई रिपोर्ट्स होती है। तो हम एफएलएन की रिपोर्ट से बात करेंगे यहाँ पे। असेसमेंट शीट, ये देखिए असेसमेंट शीट, जिसमें हर एक फोर्टनाइट हर एक सब्जेक्ट के साथ हर एक बच्चे का लेवल रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऊपर हमारी जो इसके रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस है, जो लेवल की डिस्क्रिप्शन है, वो भी दिखा रखा है। ऊपर स्कूल का नाम, टीचर का नाम, क्लास वगैरह, स्कूल की आईडी वगैरह है। और जैसे जैसे फोर्टनाइट आगे प्रोग्रेस करेंगे वो मार्क्स अपने आप, वो लेवल अपने आप आते जाएंगे। हाँ, नीचे मैंने पहले बता दिया कि ये जो लेवल्स है उनकी समरी आ जाती है जो एडुलाइव पोर्टल पे अपलोड करते हैं। तो इसका इजीली हम यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। सभी सिलेक्टेड होंगे तो यहाँ ब्लैंक जो रो है वो भी दिखेगी, लेकिन उनको हटा सकते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर वाले चेक बॉक्स में से जीरो को उठा करके। जीरो हटाते जीरो वाले सेल्स या रोज हाइड हो जाते हैं, और बाकी चीजों का प्रिंट निकाल के, प्रिंट प्रीव्यू करके निकाल सकते हैं। तो ये काम हो गया यहाँ पे हमारा असेसमेंट शीट एफएलएन की। एफएलएन की असेसमेंट शीट कंप्लीट हो गई। फिर रिपोर्ट्स पे जाते हैं। एनेक्सर F1, एनेक्सर F1 क्या कह रहा है? एनेक्सर F1 है, एनेक्सर F1 बच्चे की इंडिविजुअल प्रोग्रेस है। और यहाँ पे हर एक बच्चे का सीरियल नंबर एंटर करेंगे और उसकी रिपोर्ट जनरेट करेंगे। ये रिपोर्ट आ गई, सारा डाटा इधर आ गया। रिमार्क्स आप इधर खाली जगह है उसमें डाल सकते हो, एंटर कर सकते हो जो भी डालना चाहो। और नीचे फिर उनकी देखो लाइंस आ गई, तीनों सब्जेक्ट की प्रोग्रेस लाइन दिख रही है यहाँ पे ग्राफ में। तो एक तरह से नीचे आपके टीचर का नाम आ गया, प्रिंसिपल का नाम आ गया। तो इसका एक फेज के बाद प्रिंट निकाल करके भी रख सकते हैं। जैसे सितंबर सेकंड फोर्टनाइट तक का पेज निकाल करके अपने बच्चे की पोर्टफोलियो फाइल में लगा दो या अपने रिकॉर्ड में लगा लो, तो आपका काम कितना अच्छा लगेगा। क्योंकि मैनुअली ग्राफ बनाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा, जबकि यहाँ के ग्राफ अपने आप बन करके आ रहा है। जैसे एक सीरियल नंबर 2 पे एंट्री करते हैं। सीरियल नंबर 2 पे क्या है? ये है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, 2 लाइन ही दिख रही है, मीन्स एक लाइन ओवरलैप कर रही है, क्योंकि डाटा सेम है। राइट, हिंदी और मैथ में लेवल सेम है, तो लाइंस भी एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। लेकिन इसमें सबसे खास बात क्या है कि इनकी थिकनेस से थोड़ा पता चल जाता है कि ऊपर नीचे लाइनें हैं, सेम थिकनेस नहीं है। देखो ग्रीन सबसे मोटी है, फिर उसके बाद ब्लू है, फिर उसके बाद रेड है, तो एक दूसरे के ऊपर नीचे भी आएगी तो भी हमें पता चलता रहेगा। तो इतना एक तरह से डायनामिक वे में आपकी ये चीजें बन करके तैयार होती है विद इन नो टाइम। तो ये एफएलएन का एनेक्सर F1 है जो हर एक स्टूडेंट की रिपोर्ट होती है। तो इसको आप जब चाहे निकाल सकते हैं। एनेक्सर F2 जो कि पूरी क्लास की समरी होती है।
कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट है, कितनों का असेसमेंट हुआ, कितने लॉन्ग एब्सेंट हुए, और उनका फोर्टनाइट के हिसाब से तीनों सब्जेक्ट के लेवल वाइज नंबर्स और उनकी परसेंटेज होती है, और उनके अकॉर्डिंग यहाँ नीचे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है हिंदी, मैथ और इंग्लिश, जो कि सितंबर सेकंड फोर्टनाइट तक का कंप्लीट है। तो सेकंड फोर्टनाइट तक के पांचों लेवल के अकॉर्डिंग बच्चों की संख्या यहाँ पे आ जाती है। तो ये आपका काम है जो बहुत आसान हो जाता है। इसमें 15 दिन के 15 दिन आप प्रिंट निकाल करके अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं एनेक्सर F3। F3 इसको बनाने के लिए हमें डाटा कंबाइन करना पड़ता है, क्योंकि पूरे स्कूल का एक रिपोर्ट है, तो उसके लिए हमें हर एक क्लास का डाटा कंबाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना, पहले तो क्लासेस आपको फर्स्ट सेकंड का करना, थर्ड टू फिफ्थ का करना है, या किसी पर्टिकुलर क्लास के सभी सेक्शंस का करना है। तो ये काम करने के बाद आप यहाँ पे कंबाइंड हो जाता है डाटा, तो एनेक्सर F3 बन जाता है, जो कि ये रहा। लेकिन एनेक्सर F3 आपका बनेगा कैसे, उसके लिए एक वीडियो मैंने यहाँ लिंक दे रखा, क्लिक हियर टू वॉच वीडियो ऑफ दिस फीचर। क्योंकि ये डाटा कंबाइंड करना पड़ेगा, कंबाइंड बहुत ही सावधानी पूर्वक करना, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना सीक्वेंस में, एक क्लास के ऊपर एक क्लास, क्लास वाइज फोर्थ ए हो गया, फोर्थ बी यहाँ करोगे 2 नंबर पे, फोर्थ सी करोगे यहाँ पे। इस तरह से आपको सारी क्लासेस का डाटा यहाँ पे ला करके पेस्ट करना, लेकिन पेस्ट स्पेशलाइज वैल्यूज करना है, नॉट डायरेक्ट पेस्ट। तो ये फीचर को अलग से समझ सकते हैं आप यहाँ से देख करके वीडियो को। तो हम वापस से रिपोर्ट्स वाले पेज पे जाते हैं। तो एनेक्सर F3 तक का काम हो गया, मीन्स FLN का काम कंप्लीट। अब चलते हैं हमारी एग्जाम से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स होते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है मिड टर्म की सीट। मिड टर्म की जो सीट होती है वो मिड टर्म तक के रिजल्ट को सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे ग्रेडिंग सेट बता देती है। और यहाँ पे भी वही काम करना, पहले तो आपको सीट को फिल्टर करना है। फिल्टर क्या कि जीरो जीरो वाली रोज को हटाने के लिए जीरो को यहाँ से हटा देना है, और जीरो हट गई तो आपके पास जो जरूरी जो सीट है वही दिखेगी। और उसमें नीचे की तरफ क्या आ रहा है, मिड टर्म असेसमेंट ग्रेड समरी। ये क्या है, ये आपके एडुलाइव पोर्टल पे जो मिड टर्म का जो डाटा फिल करते हैं उसके लिए रिक्वायर्ड डाटा है, सब्जेक्ट वाइज, ग्रेड वाइज, बच्चों की संख्या, क्लास वाइज। तो कितना अच्छा रहेगा कि आपको कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी अब इसके लिए, और सिंपली आप एंटर करते हैं और आपका काम विद इन नो टाइम कंप्लीट हो जाता है। तो ये मिड टर्म की सीट हो गई। अब हम यहाँ से रिपोर्ट्स वाले पेज पे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ से AB1 मिड टर्म। AB1 मिड टर्म क्या है कि हमारा एनेक्सर AB1 जो है हमारी रिपोर्ट कार्ड है बच्चों की, और वो मिड टर्म की मैंने अलग से बना रखी है। मिड टर्म की अलग का मतलब ये है कि रिपोर्ट कार्ड का फॉर्मेट सेम ही है, लेकिन उसमें केवल मिड टर्म का डाटा दिखेगा, फाइनल टर्म का डाटा और एनुअल असेसमेंट की रिपोर्ट नहीं दिखेगी। तो हमें मिड टर्म में इसका प्रिंट निकाल लेना है और हमारे रिकॉर्ड में रख लेना है, और पेरेंट्स को दिखाना तो वो भी दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने 2 पार्ट्स में इसलिए बनाया है कि इसी पेज पे ये जो ब्लैंक रह गया डाटा, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, उस पर फाइनल टर्म का डाटा आ जाए तो हमारी रिपोर्ट कार्ड कंप्लीट हो जाती है, हमारा एनेक्सर AB1 कंप्लीट हो जाता है। मतलब मिड टर्म में प्रिंट निकाल लिया और फिर फाइनल टर्म में भी उसी पेज पे प्रिंट निकाल लेते हो तो आपकी रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है। और वो उसके लिए आपको AB1 का पार्ट 2 जाना है। पार्ट 2 पे क्या होगा, जहां ये ब्लैंक स्पेस है उसका डाटा अवेलेबल होगा। ये देखिए बाकी सीट खाली है, और ये केवल आपको पीरियोडिक थर्ड फोर्थ, इंटरनल असेसमेंट्स और फाइनल टर्म का डाटा है, उसकी टोटलिंग है, उसकी ग्रेडिंग है, अटेंडेंस है फाइनल टर्म की, यही दिख रहा है यहाँ पे, और यही दिखता है, और ये एनुअल टोटल है वो दिख रहा है। तो ये सब जब उस पेज को सही सेटिंग के साथ रखेंगे तो उसके जो ब्लैंक स्पेस है उसमें ये प्रिंट आ जाएगा, तो पता भी नहीं चलेगा कि आपने रिपोर्ट कार्ड एक बार में निकाली या 2 बार में निकाली, इतनी एक्यूरेट काम हो जाता है। तो ये काम ऐसे भी कर सकते हैं, और बाकी तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि कंप्लीट एनेक्सर AB1 भी एक बार में निकाल सकते हैं, जो कि ये रहा। और ये हर एक रिपोर्ट पे आपको सीरियल नंबर चेंज करते हैं तो डाटा और फोटो वगैरह चेंज होती रहती है। तीसरे में फोटो ही नहीं है तो फोटो आएगी कहां से। ओके, तो ये कंप्लीट वाली है। तो दोनों तीनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि आप 1 बाय 1 फाइनल की एक बार में निकालना चाहते हो, मिड टर्म वाली पे फाइनल निकालना चाहते हो, तो ये प्रिंट निकाल लेंगे। हाँ, प्रिंट निकालते वक्त क्योंकि ये हमारी रिपोर्ट कार्ड है तो इसमें नॉर्मल पेपर न लेकर के आप SOGSM का पेपर लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, और वो क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, और आप फ्रेश रखना उसको ताकि फाइनल का भी उस पर प्रिंट निकाल सके। अब आता है हमारी रिजल्ट शीट फाइनल।
ये रिजल्ट शीट फाइनल क्या है, जो मिड टर्म की रिजल्ट शीट थी उसका डबल हो गया है, क्योंकि आधा मिड टर्म में था लेकिन यहाँ पे दोनों कंबाइंड आ जाती है। और यहाँ पे भी पहला काम यही करेंगे कि रोल नंबर वाले कॉलम में जाकर के 0 को उठाना है, और 0 को उठाने के बाद जो भी रिक्वायर्ड जो फील्ड है वो बच जाता है, और उसके नीचे भी हमारी फाइनल टर्म जो असेसमेंट होता है उसकी ग्रेड समरी मिल जाती है, जो कि एडुलाइव पोर्टल पे अपलोड करते हैं उनको। तो इस प्रकार से हमारी रिजल्ट शीट तैयार हो गई, उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, A4 साइज की सेटिंग है सबकी। फिर हम रजिस्टर के अंदर आमने सामने लैंडस्केप में जो प्रिंट निकलता है उसको लगा सकते हैं प्रिंट को। अब आगे बढ़ते हैं, अदर सब्जेक्ट की अलग रिजल्ट शीट है, एडिशनल है, इन एडिशन टू मेन रिजल्ट शीट। मतलब 600 का होता है लेकिन एक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है तो 700 का टोटल हो जाता है, वो यहाँ पे आ जाता है, तो इसका भी प्रिंट निकाल करके आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। प्राइमरी एजुकेशन सर्टिफिकेट, एक्चुअली प्राइमरी एजुकेशन सर्टिफिकेट क्या है, पासिंग सर्टिफिकेट क्लास 5th के बच्चों को दिया जाता है, इसका भी प्रिंट आप निकाल सकते हैं 1 by 1। आगे समरीज है हमारी, उससे पहले मैं केस स्टडी की बात कर लेता हूँ। केस स्टडी क्या होती है कि कमजोर बच्चे जो लेवल 1-2 के बच्चे, उनके लिए केस स्टडी होती है कि उनका क्या रीजन है, उनकी एक हमें इंडिविजुअल बच्चे की केस स्टडी यहाँ पे मेंटेन करनी है। तो उसकी रिपोर्ट भी ऐसे ही जनरेट होगी, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, नंबर मैंने चेंज किया तो यहाँ कुछ चीजें चेंज हो रही है, बाकी चीजें ब्लैंक आ रही है। तो क्या करें, इसका मैनुअली एंटर करना है, हाथ से लिखना है, नो, आप इस पे ही एंट्री करेंगे उसका डाटा, क्योंकि इसका डाटा यहाँ से अलग पेज से एंट्री होगी। ये डाटा एंट्री पेज इसका ये है, केस स्टडी का डेटा एंट्री पेज यहाँ पर है, नाम बच्चों का आ जाता है, सीरियल नंबर आ जाता है। लेकिन सबसे पहले काम ये करें कि यहाँ से आप फिल्टर कर ले उन बच्चों को जिनकी केस स्टडी तैयार करनी है, उन बच्चों के पहले सबके चेक मार्क हटा दो, और फिर उन बच्चों के जैसे मान लो 2, 4 और 5 की मुझे केस स्टडी बनानी है, ये 3 बच्चे यहाँ आ गए। तो इस तरह से उन बच्चों को सेलेक्ट करके उनकी केस स्टडी के लिए डाटा यहाँ पे एंटर करते हैं, वो आप मैन्युअली करेंगे। यहाँ पे मैन्युअली करके आप एक काम और कर सकते हैं कि आप अगर सेम डाटा किसी बच्चे का है दूसरे बच्चों के साथ, तो उनको कॉपी पेस्ट करें, एक जगह एंट्री करें, और बाकी सिमिलर जो चीजें अप्लाई होती है उन बच्चों के साथ कॉपी पेस्ट कर दें। कुछ जगह वैलिडेशन भी है, चाहे यहाँ पे जैसे प्रीवियस एजुकेशन का है तो वो वैलिडेशन है, वैलिडेशन को यहाँ से सेलेक्ट करना है, लेकिन सेलेक्ट वाले में भी आपके पास ऑप्शन रहेगा कि विद इन दिस सीट आप कॉपी करके डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं जहां पे सिमिलर चीजें एंटर करनी है। और यहाँ अटेंडेंस है, वो आपको अटेंडेंस एंटर करनी है पूरे साल भर की, मीन्स 11 महीने की। फिर आगे ये सारे फील्ड है, मैन्युअली एंटर करेंगे या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट विद इन दिस सीट। लेकिन यहाँ एफर्ट्स डन, यहाँ पे आकर के आपको फिर वैलिडेशन मिलता है यस नो में। यस नो भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अगर सिमिलर है बच्चों के साथ ये डाटा तो, और एनी अदर होता है तो उसको भी फिल करें, और यहाँ पे रिजल्ट और आउटकम्स वो एंटर करें। जब ये सारा डाटा एंटर हो जाता है तो फिर से केस स्टडी पे क्लिक करते हैं और इस शीट पे आ जाते हैं, और यहाँ पे 1 by 1 सीरियल नंबर उन बच्चों के एंटर करते हुए जिनकी केस स्टडी बननी है, आप ये रिपोर्ट्स भी निकाल सकते हैं विद इन नो टाइम। तो ये काम हमारा यहाँ तक हो जाता है। इसके बाद हम कुछ समरीज है उनकी बात कर लेते हैं। समरीज हमारी बहुत जरूरी होती है, जो कि हमें मिड टर्म में जरूरत नहीं होती, फाइनल टर्म के बाद एनुअल रिजल्ट के टाइम पे जरूरत होती है। तो ये समरीज भी ऑटो जनरेटेड है। इन समरीज को के अंदर जैसे 50 बच्चे 50 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके ग्रेड्स यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि मिड टर्म तक के मार्क्स एंटर हुए हैं, तो यहाँ पे ग्रेडिंग उस तरीके से आएगी। ये बच्चे कितने अपियर हुए, कितने एब्सेंट है, क्या क्या पोजीशन है, वो सारा डाटा आ जाता है। इसके अलावा और भी समरी है, सब्जेक्ट समरी है, ABCD में क्या क्या ग्रेडिंग है उनकी बॉयज गर्ल्स के हिसाब से। उसके अलावा यहाँ से कंबाइंड समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंबाइंड समरी के लिए भी मैंने यहाँ से एक वीडियो दे रखा, वो देख करके ही इस काम को करेंगे अलग से, तो मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन कंबाइंड समरी में वही है कि एक ही क्लास के अलग अलग सेक्शन है, तो उस क्लास को सेलेक्ट कर ले, और अगर आपको पहली से 5वीं तक का करना तो पहली से 5वीं कर ले, 3rd से 5th तक का करना तो 3rd से 5th कर ले। ऑफिशियल फॉर्मेट ये रहे जिसके अंदर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, उनके लेवल के हिसाब से, उनके ग्रेड के हिसाब से समरी बन जाती है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं जिसमें जो सारे पैरामीटर्स हो, सारी समरी हो, लेकिन वो बॉयज गर्ल्स में भी हो, राइट। और इसके समरी के टेबल्स और समरी के चार्ट्स भी आपको मिल जाते हैं, जिनको आप प्रिंट निकाल के कलरफुल अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हो। तो ये सब चीजें अगर आप यूज करते हैं तो आपके काम में 4 चांद लग जाते हैं, और आपका एक तरह से बहुत ही डायनेमिक वे में, बहुत ही एक ग्रेसफुल मैनर में आपका काम होता है, जिसको हर जगह अप्रिसिएशन ही मिलेगा। तो साथियों,
फिर से मैं रिपोर्ट्स वाले पेज पे जाता हूँ, कुछ रह तो नहीं गया, एक बार चेक कर लेते हैं। रिपोर्ट्स वाले पेज पे अदर फॉर्मेट्स वो भी डिस्कस हो गए, केस स्टडी हो गई, ये सारी चीजें हो गई। और इनके क्या क्या फायदे इंटरनली, और भी बहुत फायदे, जैसे एडुलाइव पे डाटा अपलोड करना है, उसकी रिपोर्ट्स अपने आप बन जाती है यहाँ पे। तो वीडियो डेफिनेटली लंबा हुआ है, लेकिन ये डिटेल्ड वीडियो है। इससे रिलेटेड आपको और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, केवल कंबाइंड समरी को छोड़ करके। तो आप अगर मिड टर्म तक का काम मैनुअल कर चुके तो भी इस पे काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में भी इतनी मेहनत लगेगी कि आपका 1 से 2 घंटे के अंदर 20 से 30 घंटे का काम होकर के आपकी टेबल पे विद इन फ्यू मिनट्स तैयार हो जाता है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी। फिर से मैं यही कहूंगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको देखे बिना इस सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करें। इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर सॉफ्टवेयर की फाइल का लिंक दिया हुआ है, और लिंक से ही आप राइट क्लिक करके आप उसको डाउनलोड करें। तो आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप हमारा कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर के लिख सकते हैं। फीडबैक फॉर्म के थ्रू आप हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में बता सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।